हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए सामाजिक यानी कि सोशल स्टडीज जिसे एसएसटी बोलते हैं दोस्तों, उसका हम आपके लिए महा मैराथन क्लास 2 लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, ये 3 होगा, सॉरी दोस्तों, महा मैराथन क्लास 3 होगा, जो आपके लिए स्पेशली पेपर 2 के लिए है। ठीक है, स्पेशली पेपर 2 के लिए है दोस्तों। ध्यान रखिए, महा मैराथन क्लास 3। ठीक है दोस्तों, तो एक बार यस कर दीजिए यदि सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से यस करें, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से करें यस, सभी लोग यस करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है आज का, प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय, ओवरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ओवरी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है जो निचले भाग में स्थित होता है। अंडाशय किस झिल्ली द्वारा उधर से सटा रहता है, उस झिल्ली का आपको नाम बताना है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताएं आप सभी लोग कि क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका, उसके लिए ध्यान रखिए, प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय ओवरी होता है जो निचले भाग में स्थित होता है, और अंडाशय जिस झिल्ली के द्वारा सटा होता है उस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियन। पेरिटोनियन दो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार का बेटा कौन था। बिंदुसार का बेटा कौन था, उसका नाम आपको बताना है। चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, कौन था दोस्तों, बताइए राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा बिंदुसार का बेटा कौन था। और यदि आपको ये नहीं पता है तो मुझे लगता है बहुत गलत बात है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये तो बहुत ही महान थे। ठीक है, तो क्या हो सकता है एकदम से, क्या बिंदुसार का बेटा बिंदुसार तो होगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए, समुद्रगुप्त भी नहीं होगा, आपका है अशोक। ठीक है, अशोक जो थे वो बिंदुसार के बेटे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और ये क्या थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अशोक के शिलालेखों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सारे शिलालेख उन्होंने लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके जो कॉमन होते हैं वो साइंस से भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखिए। द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार आलंब तथा शक्ति के बीच होता है, जिसका उदाहरण है दोस्तों। ध्यान रखिए, आपने अगर बीटीसी या मतलब डीएलएड जिसे बोलते हैं, तो डीएलएड या फिर बीएड जो भी किया होगा उसमें आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, उत्तोलक के बारे में। तो इसमें भी आपको बताना है क्या हो सकता है, चिमटा, संडासी, कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा, या फिर तुला की डंडी। नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द्वितीय श्रेणी का लीवर बताना है, जिसमें भार जो है आलंब तथा शक्ति के बीच में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर दरवाजा है आपका तो दरवाजा का जो भार है वो आलंब और शक्ति के बीच में होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि जो दरवाजा होता है किस पे रुका हुआ होता है, तो आप कहते हैं उसके कब्जे पर रुका हुआ होता है जिस पर घूमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें, आप सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर बताने से पहले एक चीज याद रखिए, जो रजिया थी किसकी पुत्री थी, तो आप याद रखिए इल्तुतमिश की। किसकी, इल्तुतमिश। एक मिनट रुकिए, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्ताना। तो इनको याद रखिए, इन्होंने जो सुल्तान बनी थी, ये कब बनी थी, तो आप कहोगे 1236 में ये दिल्ली की सुल्तान बनी थी। और ये अब तक की जो हमारा शासन काल हुआ था उसमें इकलौती ये कौन थी, सबसे पहली महिला सुल्तान थी। ठीक है, महिला सल्तनत की सुल्तान थी दोस्तों, ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन एक कोष की जीव नहीं है दोस्तों। जो एक कोष की नहीं है वो आपको बताना है।
पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा या शैवाल, कौन सा एक कोशिकीय नहीं है दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है, जल्दी से आप बता दीजिए, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर जानते हैं कि पैरामीशियम एक कोशिकीय है, सभी लोग जानते हैं। यूग्लिना भी एक कोशिकीय है, आप भी जानते हैं, शैवाल भी है, लेकिन हाइड्रा आपका एक कोशिकीय नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है जो नहीं है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो एकदम से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे, उनको बताना है दोस्तों। देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर हरीश चंद्र मुखर्जी। बताइए दोस्तों, ऐसे कौन थे जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के प्रथम अध्यक्ष। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जी हाँ, एकदम से आप सभी लोगों का, अधिकांश लोगों का गलत ही आ रहा है, तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राधा कांत देव। राजा राधाकांत देव कौन थे, पहले अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें दोस्तों सचिव की, ठीक है, तो इस एसोसिएशन के सचिव थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो सचिव थे, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर सचिव थे, और आपके राजा राधाकांत देव कौन थे, तो आप कहोगे अध्यक्ष थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है। धनबाद में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, हरिद्वार में। इस टाइप के कई बार प्रश्न आते हैं और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग शायद जानते भी हों, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ठीक है, ये आपका है चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ, तो चंडीगढ़ में स्थित है, एकदम से सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, लेजरेह गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तंजानिया में, इटली में, दक्षिणी फ्रांस में या फिर स्पेन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो लेजरेह गुफाएं बताना है कहाँ स्थित हैं। तो ध्यान रखिए, लेजरेह गुफाएं आपकी कहाँ स्थित हैं, तो आप कहोगे फ्रांस में स्थित है। कहाँ, तो फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये मतलब सबसे बहुत बड़ी हैं, ठीक है। इनके बारे में बात करें तो बहुत विशाल स्थिति में फैली हुई हैं, ठीक है। इनके बारे में कभी डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कुछ गुफाओं के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अजंता गुफाएं और बहुत सारी गुफाओं के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर से प्रश्न आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लक्षद्वीप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। जो नहीं है दोस्तों आपको बताना है। मरकत द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या फिर अमीनी द्वीप। कौन सा आपका लक्षद्वीप में स्थित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, लक्षद्वीप में लक्का द्वीप भी आता है, मिनिकॉय द्वीप भी आता है और अमीनी द्वीप भी आता है, लेकिन मरकत द्वीप आपका लक्षद्वीप में नहीं है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है जो नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए इंपीरियल विधान परिषद में बिल निम्नलिखित में से किसने पेश किया था। बाल गंगाधर तिलक, जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे या फिर बी.आर. अम्बेडकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करें। जी हाँ, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका समय समाप्त होता है अब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो एकदम से सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए इंपीरियल विधान परिषद में बिल पेश किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और ये एक आपने दल का नाम सुना होगा, गरम दल और नरम दल। तो ये किस दल से थे, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइए किस दल के थे, ठीक है। जी हाँ, गरम दल से थे या नरम दल से थे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ध्यान रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से संबंधित थे, ठीक है, नरम दल से संबंधित थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शालीमार द क्लाउन। शालीमार द क्लाउन नामक नवीन पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए दोस्तों कौन है। वंदना शिवा,
सलमान रश्दी, कुलदीप नैयर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पुस्तकों से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, तो प्रश्न आपको पुस्तकों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करते हो तो ध्यान रखिए, शालीमार द क्लाउन आपका सलमान रश्दी की पुस्तक है। किसकी? सलमान रश्दी की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ हैं? पंजाब पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में, गुजरात भारत में, या फिर आपका राजस्थान भारत में? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर है वो किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल प्रश्न है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ऐसा प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। जी हाँ, बताइए इसका राइट आंसर। तो एकदम से सही दोस्तों, यह आपका सिंध में है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो के जो स्थल हैं वो आपके सिंध पाकिस्तान में स्थित हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह जो क्षेत्र है ना, एकदम से अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर गर्मी पड़ती है और मतलब ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन हाँ टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में क्या है तो आप बताएंगे, ठीक है। राजस्थान में आपका जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा मरुस्थल है राजस्थान में, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, फिर थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, फिर आप कहते हैं सर आप बहुत टाइम कर देते हैं, ठीक है, तो आपको भी प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कोलकाता में 1920 में, गुवाहाटी 1926 में, या फिर गया 1922, या फिर बेलगांव 1924? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए, जल्दी से बताना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? जी हाँ, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, जी हाँ, एकदम से सही, सभी लोगों का एकदम से बढ़िया राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बेलगांव। बेलगांव में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें हिंदी को सबसे पहली बार राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है, कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो वो भी आपका बेलगांव में की थी, ठीक है, यही आपका 1924 वाला, ठीक है। इस जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। लोकप्रिय नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब का नाम बताना है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव, या फिर नारायण राव? बताइए दोस्तों, नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, बताएंगे दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर पहले चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट कीजिएगा। देखिए ये बहुत गलत बात है, आप लोग कमेंट नहीं करते यार, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट करिए, लाइक करिए दोस्तों ज़रूर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आंसर की, तो आंसर हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव। तो ध्यान रखेंगे, नाना साहब जो थे उनका जो नाम था वो बालाजी बाजीराव था। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव था, ठीक है। और जो ये किसके पुत्र थे, पहले आप ये बता दीजिए, ये किसके पुत्र थे? तो आपसे अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिए, बालाजी बाजीराव आपके बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। किसके? बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, यानी कि इनके पुत्र थे, ठीक है, बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, इनको आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच युद्ध कब लड़ा गया? 305 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में, 1025 ईस्वी पूर्व में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एकदम से धुआं धुआं कर दीजिए, आप सभी लोग एकदम से राइट आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही भी आ रहा है कुछ लोगों का, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें और गलियां थी, कैसी थी दोस्तों? या छद्रिक पैटर्न में, हस्ताक्षर पैटर्न में, लूप पैटर्न में, या फिर ग्रिड पैटर्न में?
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बताइए दोस्तों, ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए, क्योंकि हड़प्पा से कई बार प्रश्न आता है, ठीक है। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, इनसे कई बार प्रश्न आता है, तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है, क्या ये हो सकता है, तो आपको ये नहीं होगा, ठीक है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर तो कैसे भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े, नहीं होगा। लूप पैटर्न होता है, ये भी आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कि ग्रिड पैटर्न होता है, एकदम से अच्छा सीक्वेंस में सड़कें बनी हुई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप बहुत करते हैं, ठीक है। देखिए, स्किप करने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि आप जो है देखते हैं कि मैं एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और आप जब स्किप कर देते हैं तो आपको ओनली वन क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। लेकिन वहां पर मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन देता हूं, तो आपकी मर्जी है, आपको एक क्वेश्चन चाहिए या 4 क्वेश्चन चाहिए, आपकी मर्जी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझसे जितनी मेहनत कराना चाहें करा सकते हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम। मैं हमेशा तैयार रहता हूं मेहनत करने के लिए। आप मुझसे 24 आवर्स तैयारी कराना चाहें, मैं आपके लिए 24 आवर्स तैयार हूं, ठीक है। लेकिन आप बस तैयारी करते रहें, ठीक है। बढ़िया से एकदम से सभी का सीटेट क्लियर चाहिए मुझे 105 प्लस के साथ, ठीक है, जो मैंने एकदम से सोचा है, ठीक है, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूं, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं इस प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला, नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला, नाथुला, सिपकिला, लिपुलेख। जी हाँ, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिए, इसमें जो आपका जम्मू कश्मीर है, एक उसमें जोजिला दर्रा, जा से जम्मू, जा से जोजिला, जा से जम्मू, जा से जोजिला, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, एकदम से बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दर्रा से प्रश्न आता है, और यदि आपने नहीं देखा है तो दर्रा को अगर ट्रिक के माध्यम से पढ़ना हो, जिसको आप कभी ना भूल पाएं, तो इधर आ जाइए। इधर आपको आई बटन दिखेगा, और आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, कौन सी, दर्रा की ट्रिक, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, इस प्रश्न को देखने से पहले एक चीज सुन लीजिए। आपको सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं, 9 बजे आना है लाइव क्लास में, क्योंकि वो सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होगा, तो ध्यान रखिए, रात्रि 9 बजे। और अगर आपको लाइव क्लास शेड्यूल नहीं पता हो तो ध्यान रखिए, आपको दोपहर में 12 बजे एक लाइव क्लास मिलेगी, एक लाइव क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगी, और एक आपको रात्रि में 9 बजे मिलेगी। तो 9 बजे आपको आना है सभी भाई बहन को, ठीक है। किस भाषा में, साहित्यिक पाठ लीलती लाकम। लीलती लाकम एक साहित्यिक पाठ है दोस्तों, इसको किस भाषा में लिखा गया है, नाम याद रखिए, लीलती लाकम। लीलती लाकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में है दोस्तों, संस्कृत, मलयालम, मणिप्रबलम, या फिर तेलुगु। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें, क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही। तो कुछ लोगों का गलत भी है, कुछ लोगों का सही भी है, तो ध्यान रखिए इसमें क्या हो सकता है, राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी अगर बात करें, इसके राइट आंसर की बात करें, तो मणि प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या दोस्तों, मणि प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, बताइए। एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। अब मणि प्रॉब्लम है क्या, अगर हम बात करें मणि प्रॉब्लम होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो संस्कृत और तमिल, संस्कृत, यहाँ पर आपका संस्कृत और ये आपका तमिल, संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का जो मिश्रित रूप होता है, वही आपका मणि प्रबलम कहलाता है। और लीलती लाक्रम जो साहित्यिक पाठ था, उसकी जो भाषा थी वो आपकी मणि प्रबलम, यानी कि संस्कृत और तमिल मिक्स थी, ठीक है। कहीं पर आपको संस्कृत और तमिल दोनों मिल जाता है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के तृतीय युद्ध में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज को हराया था।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपसे जो प्रश्न होंगे वो सन से नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कौन सा युद्ध किस सन में हुआ, इस टाइप से प्रश्न नहीं आते हैं सीटेट में। ठीक है, तो आप उन पर फोकस मत करिए, आपको जिस तरीके से मैं फैक्ट टाइप करा रहा हूं आप उन चीज़ों पर फोकस करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शिकारी कौन थे। अब ये तो यार बहुत ही कन्फ्यूजन भरा सवाल हो गया, शिकारी कौन थे। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो शिकार करता है वो शिकारी होता है, लेकिन भैया ये तो हद हो गई। शिकारी कौन थे, तो जो जानवरों का शिकार करते थे, जो लोग सभा में कौशल सिखाया करते थे, जो भोजन एकत्र करते थे, या फिर आपका लास्ट है जो समुदाय को एकजुट किया करते थे। बताइए शिकारी थे कौन। बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल हो गया। ठीक है, जी हाँ, बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर है वो एकदम से सही है दोस्तों, आप सभी लोगों का। जी हाँ, क्या हो सकता है, तो आपको बस कंफ्यूज किया गया है, जो जानवरों का शिकार करते थे वही शिकारी होते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और हंसी आ रही दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि आप कुछ लोगों ने गलत दे दिया, कुछ लोगों ने और ही कुछ दे दिया आंसर। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। कब 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की, उस समय वहां का शासक कौन था। राव चंद्रसेन, कल्याणमल, रामचंद्र, हकीम मिर्जा, कौन थे दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था। तो ध्यान रखिए वहां रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र वहां के कौन थे, शासक थे। एकदम से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं कि आपका सीटेट में जो पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर पेडागोजी कम आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पेडागोजी थोड़ी सी कम आती है, तो इसी तरीके से मैंने पेडागोजी के लिए कम लिया है, आपके फैक्ट ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को पढ़ाने के लिए सही तरीका नहीं है दोस्तों। ठीक है, सतत आकलन के साथ ही शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्रदान करना, क्या ये हो सकता है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, अगला बताइए शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया करना, या फिर आपका जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना, या फिर मूल्यांकन और शिक्षा को प्रभावी ढंग से गूंथकर विद्यार्थियों की अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करें, तब तक हम आपके लिए पूरा प्रश्न एक ही बार में लगाते हैं ऑप्शंस सहित। ठीक है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, अब देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, बताइए दोस्तों, आपको वो लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो यदि हम बात करें सतत आकलन के साथ ही शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्रदान करना, तो ये गलत है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा को पढ़ाने के लिए सही तरीका नहीं है ये। ठीक है, शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया करना। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर पढ़ाने की बात की जा रही है और वहाँ पर मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो एकदम से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है, लेकिन अगला और भी देखेंगे। ठीक है, मूल्यांकन और शिक्षा को प्रभावी ढंग से गूंथ कर विद्यार्थियों के अधिगम की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखिए हमेशा याद रखिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाते टाइम आप इस चीज़ को याद रखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उसके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना। कहने का तात्पर्य यह है कोई बच्चा अगर सीखने की कुछ ज़्यादा कोशिश कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से उसको हम किस प्रकार से सिखा सकते हैं उस प्रकार से गतिविधियों को तैयार करना है, योजना बनाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है एकदम से। और दोस्तों मज़ा आ गया हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, सभी भाई बहन एक बार लाइक करें। जी हाँ दोस्तों लाइक करें, बहुत बढ़िया, लाइक करें। जी हाँ,
सभी लोग लाइक करते हैं एकदम से, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि आप सच में लगता है कि मेरे भाई बहन हैं, सच में आप लगता है कि मेरे रियल भाई बहन है, क्योंकि आपसे जो कहो एकदम से कर देते हैं, बिल्कुल सपोर्ट में रहते हैं मेरी, ठीक है। जब मैं आपके सपोर्ट में हूँ तो आप मेरी सपोर्ट में रहिए हमेशा, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ दोस्तों, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसके बारे में बताना है। महान्यायवादी की नियुक्ति, लोकसभा का विघटन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, या फिर वित्त आयोग का गठन। दोस्तों इसमें बताना है आपको कि ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, उसको आपको बताना है कि इसमें से क्या जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकता दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, एकदम से बढ़िया। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं करता है, एकदम से सही है दोस्तों। और अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, लोकसभा का विघटन, बिल्कुल गलत है दोस्तों। लोकसभा का विघटन लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, ध्यान रखें, राष्ट्रपति नहीं करता, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और नहीं पूछा है, एकदम से सही हो जाएगा। लेकिन इनको भी आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के कौन कौन क्या क्या कार्य कर सकता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है, और वित्त आयोग का गठन भी तुम्हारा राष्ट्रपति ही करता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इस प्रश्न को ज़रा पढ़िए दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए। मैं तब तक 1 सेकेंड के लिए आराम कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, मैंने सोचा आराम कर लूँ। जी हाँ दोस्तों, एकदम से बढ़िया। और अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की, तो अध्ययन के निम्नलिखित किस प्रकार को ईपीवी यानी कि साक्ष्य आधारित अभ्यास में साक्ष्य के रूप में गिना जाता है? बताइए दोस्तों, क्या है? गुणात्मक अध्ययन, सैद्धांतिक अध्ययन, मात्रात्मक अध्ययन, या फिर मामले का अध्ययन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसमें से कुछ जो ऑप्शन है वो तो आप अपने से ही कट कर दोगे, जैसे मामले का अध्ययन, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके एक ऑप्शन तो आपने काट दिया, ठीक है। तो मात्रात्मक अध्ययन, क्या ये हो सकता है? तो आपसे पूछा जाए क्या ये हो सकता है, किसी मात्रा का अध्ययन करना है? गलत है दोस्तों, यानी कि आपका गुणात्मक अध्ययन और सैद्धांतिक अध्ययन रह गया। तो ध्यान रखिए, साक्ष्य आधारित अभ्यास, साक्ष्य आधारित अभ्यास की जब भी बात की जाए, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान रखिए, सैद्धांतिक अध्ययन, सैद्धांतिक अध्ययन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से बढ़िया। धुआं धुआं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अब बताइए नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए आपका क्या हो सकता है। 1 सेकेंड रुकिए दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप बताइए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है इसमें क्या हो सकता है। पृथ्वी किस प्रकार की गति करती है? परिभ्रमण गति, दोलन गति, सरल गति, या फिर उपर्युक्त सभी दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन इसका राइट आंसर कमेंट करें। जी हाँ बहुत बढ़िया, एकदम से दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो एकदम से सही, उपर्युक्त सभी। कुछ लोगों ने लगा दिया होगा उपर्युक्त सभी, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा उपर्युक्त सभी सही नहीं होता, ध्यान रखिए। तो पृथ्वी किस प्रकार की गति करती है? तो पृथ्वी आपकी परिभ्रमण गति करती है, और परिभ्रमण के साथ परिक्रमण गति भी करती है, ठीक है। परिभ्रमण परिक्रमण दोनों गति करती है। तो ध्यान रखिए, दोलन गति नहीं होगा, सरल गति नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। एकदम से बढ़िया दोस्तों, और मजा आ गया हो तो एकदम से लाइक कर दीजिए। और इतना पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि सर वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। और दोस्तों यदि आपको फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कब दोस्तों? तो 9 बजे आना मत भूलिए, 9 बजे, रात्रि 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे सभी लोगों के लिए आना है। लाइव क्लास का शेड्यूल जानना है तो सुन लीजिए, दोपहर 12 बजे लाइव क्लास, एक आपको 4 बजे लाइव क्लास मिलेगी, और एक आपको रात्रि में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। और जब तक सीटेट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 1 जुलाई से, 1 जून से, और आपका 5 जुलाई तक, तब तक आपकी मैराथन क्लासेस ही चलेंगी दोस्तों।
आपका स्कोर कराना है 105 प्लस, यानी कि 105 प्लस हर हालत में कवर कराना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।